अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खुश होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। तो ये व्लॉग है मेरे भाई बहन के बर्थडे का व्लॉग। तो मैं इसमें आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने अपने भाई बहनों के लिए क्या बनाया था। एंड मेरे भाई बहन ट्विंस हैं, तो दोनों का बर्थडे था, भाई बहन दोनों का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही थी ब्राउनी केक, या जो भी कह लें आप लोग। एंड इसकी पूरी रेसिपी मैंने शूट की थी, पर वो क्लिप डिलीट हो गई, तो यहाँ से ही मुझे क्लिप मिली। तो इसका केक का बैटर मैंने ट्रे में करके इसे ओवन में रखा था 5 मिनट्स के लिए, और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया था। यहाँ पे मैं चॉपिंग भी थोड़ी बहुत कर रही थी, एंड इसी मोमेंट पे मेरा केक बेक हो गया था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। मैं ये सारी प्रिपरेशन अकेले कर रही थी। इस टाइम पे मेरे भाई बहन जो थे वो लोग स्कूल गए हुए थे, और उन लोगों को नहीं पता था कि मैं यहाँ पे केक और बाकी सारी चीज़ें बना रही हूँ। मैंने एक दिन पहले से कुछ सोचा ही नहीं था। मैं बस सुबह उठी और मुझे लगा कि मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ तो बनाना चाहिए, तो मैं तुरंत किचन में आ गई एंड मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी थी घर पे, तो जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने सोचा कि मैं कुछ बनाऊं। तो मेरा मेन्यू था केक, बर्गर एंड छोले भटूरे, एंड इसके अलावा भी मैं सोच रही थी पास्ता बनाने को। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, अब देखते हैं आगे क्या क्या ही बन पाता है। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को छीला और उनको क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपनी वेजिटेबल्स जो कि थी शिमला मिर्च और गाजर, दोनों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपना केक का बैटर बनाया था, जिसकी वीडियो शूट हुई थी पर वो डिलीट हो गई। और उसके बाद मैंने केक को बेक किया। उसके बाद मैंने आलूओं को बॉईल किया था, आलू बॉईल हो गए थे तो फिर उनको मैंने मैश किया। एंड उसके बाद मैंने उनमें अपनी वेजिटेबल्स जो कट की थी वो मिलाई। एंड उसके बाद उसमें डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, एंड उन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम लोग इसकी बना लेंगे आलू पैटी बर्गर के लिए अपने। जब तक मैंने अपनी आलू पैटी बनाई तब तक मेरा केक तो बेक हो ही गया था। तो मैंने इसके ऊपर गार्निश करने के लिए एक चॉकलेट सिरप बनाया, जिसे मैंने बनाया था कंडेंस्ड मिल्क में कोको पाउडर को मिक्स करके। इसे थोड़ी देर हीट किया था मैंने, एंड उसके बाद इसे अपने केक पे डाल दिया था। एंड इससे केक का टेस्ट मेरे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था, एंड ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना था। और मेरी आधी प्रिपरेशन सी हुई थी कि मेरे भाई बहन स्कूल से वापस आ गए थे, एंड आते ही साथ ये लोग किचन में आए कि अब भी कुछ तो बना रही हैं। तो मैंने इन लोगों को केक दिखाया, तो ये लोग बहुत खुश हो गए थे। एंड उसके बाद ये लोग चेंज करने के लिए चले गए थे ऊपर। तब तक मैं अपने भटूरे बनाने लगी थी, क्योंकि स्कूल से आए थे, भाई बहन को भूख लगी होगी इसी वजह से। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले डो प्रिपेयर किया। डो के लिए आपको लेना था मैदा, उसमें ऐड किया सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही, और उसे थोड़े पानी के साथ मैंने गूंद लिया था। एंड उसके बाद उसके पेड़े बना के मैंने भटूरे का शेप दिया, एंड उसे फ्राई कर लिया था। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बना था, एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मेरी एक डिश कंप्लीट हो गई थी, एंड मेरी बहन इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसके लिए ये सब कुछ बन रहा था। मेरे जैसी बहन पाके इन लोगों के भाग्य तो खुल ही गए हैं, तो क्या कहा जा सकता है। प्रिपरेशंस तो सारी चीज़ों की मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी, पर कम वक्त सारी चीज़ें बन ही नहीं पाई क्योंकि टाइम इतना कम था और मैं अकेली थी, और मैं पहली बार शूट भी कर रही थी और सारी चीज़ें प्रिपेयर भी कर रही थी, तो कुछ हो नहीं पाया था। तो अपनी जो पैटी थी उससे मैंने, मतलब जो बर्गर मैं बनाने वाली थी वो मैंने शाम को बनाए। मैं शाम को फिर किचन में आ गई थी। आने के बाद सबसे पहले अपनी पैटीज़ को फ्राई किया, एंड बन जो था उसे भी फ्राई किया। फिर सारी चीज़ें असेंबल की। अब इन बर्गर्स को भी आ गई थी असेंबल करने की बारी। सबसे पहले सॉस यूज़ किया, उसके बाद उस पर डाला वेजिटेबल्स, पैटी, उसके बाद दूसरे बन पे मेयोनीज़ लगा के उसे भी ऊपर से बना दिया, और यह तैयार हो गया था हमारा बर्गर। शाम हो गई थी, शाम को हम लोगों का मूड था कि कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएं। और मेरे घर पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चीज़ें इस किचन में बन रही हों और उसमें से वाइट सॉस पास्ता ना हो। तो फिर मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया। सबसे पहले वाइट सॉस तैयार किया, जो कि मैदे में दूध मिला के फिर उसे अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं ताकि उसमें लम्स ना रह जाएं। फिर उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करके अपनी जो मैक्रोनी और आप पास्ता यूज़ कर रहे हैं वो ऐड कर दें। एंड साथ साथ में यहाँ पे कोरियन स्पाइसी नूडल्स भी बना लिए थे, क्योंकि कोरियन नूडल्स रेमन स्पाइसी वाले वाइट सॉस पास्ता के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है। तो मैं तो ये दोनों चीज़ें साथ में ज़रूर बनाती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट तक हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई थी। उसके बाद हम सब लोगों ने इकट्ठे बैठ कर के सारी चीज़ें एंजॉय की, एंड यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।